नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के जरिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा जो है जनता के सामने रखा। पार्टी की योजना पूरे प्रदेश में इस रिपोर्ट कार्ड को जन जन तक पहुंचाकर माहौल बनाने की कोशिश उनके द्वारा की गई और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2003 में श्रीमान बटाधार सिंह की सरकार में वहां पर हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लिया था और इसके बाद उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसके बाद उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो है सरकार बनाई गई। तो वही आपको बता दें कि कांग्रेस ने 53 साल का हिसाब देश और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए और इसी के बाद इन 53 सालों में मध्य प्रदेश में बीमारू राज का टैग मिला और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए जो प्रतिमान है वो गढ़े। उसके बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की नई गति मिली है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का है। तो वही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे और वहां पर ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी और इसमें गृह मंत्री ने शिरकत की थी और इसके बाद राज्य सरकार का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड गृह मंत्री के द्वारा सौंपा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जनता के सामने पेश किया गया था और इसी के बाद तीसरी तस्वीर जो है हम आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा उनका स्वागत किया गया था और यही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा भी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। और चौथी और अंतिम तस्वीर जो है हम आपको बता रहे हैं जहां मंच पर दिग्गज सवार है तो वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्हीं के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वीडी शर्मा के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों तस्वीरें जो है आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ वहां पर वीडी शर्मा भी मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों की मौजूदगी मंच पर दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा दौरा है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें के माध्यम से भी हम आपको पूरा जो उनका दौरा है वो आपको दिखा रहे हैं। तो अमित शाह जो है कई बैठक में शामिल हुए, भोपाल के बाद ग्वालियर भी वहां पहुंचे और उनके द्वारा कई बैठकों का दौर जो है वो ग्वालियर में देखने को मिला और इसके बाद कई कार्यक्रमों में उनके द्वारा शिरकत की गई है। तो ये आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार मध्य प्रदेश का दौरे पर अमित शाह लगातार दिख रहे हैं। और ये इसी बीच एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे थे। तो हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर रहे थे और वहां पर उनके द्वारा गरीब कल्याण महाअभियान का जो है आगाज किया गया और इसी बीच सरकार की रिपोर्ट कार्ड जो है 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके द्वारा सौंपा गया। आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को आपने रोक लिया तो गारंटी देता हूं कि वो अगले 30 साल तक नहीं आ पाएगी और इसलिए पूरा दम लगा दो। इस बैठक के बाद शाह ने कहा कि यह मौजूदा सभी नेता, जनप्रतिनिधि और कभी न कभी चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं कुछ सिखाना चाहता हूं।
तो सही नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि शक्ति का एहसास कराया जा सकता है। और अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि अमित शाह ने जीत का मंत्र भी उनके द्वारा दिया गया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जैसे ही हनुमान जी सागर को पार करने में हिचक रहे थे, तब वहां पर जामवंत जी ने उनको एहसास करवाया था कि वो क्या कर सकते हैं। शाह ने कहा कि हम एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। जीत के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने अंदर से एक जो अहम है वो भी निकाल दो और इसके बाद जीत के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रदेश में कार्य समिति की बैठक के बाद ग्वालियर के ही एक होटल में वहां पर संभाग स्तरीय बैठक हुई और इसके बाद पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सभी केंद्रीय मंत्री वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बैठक को सार्थक बताया और इसी के बाद तोमर ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। और वहीं बैठक के बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। को विकसित बनाने की सूची में अगर शामिल होना है, नंबर 1 और 2 की सूची में शामिल होना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी और 20 साल से गरीब कल्याण का जो हमने यज्ञ शुरू किया है उसको और गति देने की पड़ेगी। आप सबके माध्यम से मैं 9 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी से, जनता जनार्दन से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आपने हमेशा श्रीमान कुशाभाऊ के समय से हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है। देखिए, अमित शाह जी की उपस्थिति कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सरकार भाजपा की बन रही है। मैंने कहा लोगों में आप देख रहे हो जोश कैसा है, खरोश कैसा है, ये दिखेगा 2023 के परिणाम में। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 2023 और देश में 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी और इन चुनावों में कांग्रेस कभी नहीं आएगी। वहीं सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि कोई मेरा नहीं और कोई तेरा नहीं, जो कोई है सब बीजेपी का है, जो जीतने वाले हैं उसे टिकट ही मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस घोटालों की बात करती है तो वो पहले भी अपने गिरेबान में झांके और इसके बाद उनके कार्यकाल का इतिहास भी घोटाले वाला रहा है। में जाके आपने मैंने अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुना होगा। कौन सा एक साल निकला है जहां कांग्रेस का घोटाला ना हुआ हो? 2G हो, कोल स्कैम का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? और मध्य प्रदेश में तो 15 महीनों में रिकॉर्ड स्थापित किया था घोटालों का। किसानों के साथ वादा खिलाफी की, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की। कांग्रेस की सरकार मतलब तुष्टीकरण की सरकार, वादा खिलाफी की सरकार और झूठ की सरकार। ग्वालियर में रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में 3 रिटायर्ड IAS आर.के. मिश्रा, M.के. अग्रवाल और वेद प्रकाश ने बीजेपी की सदस्यता ली और इसमें शामिल वेद प्रकाश ग्वालियर नगर निगम में कमिश्नर रहने के साथ साथ छिंदवाड़ा के कलेक्टर भी रह चुके हैं। 2009 बैच के IAS वेद प्रकाश से बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद खान ने। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बृहद बैठक आयोजित हुई है। बैठक अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज ये हुआ है कि आज 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उनमें से एक हैं 2009 बैच के अधिकारी श्री वेद प्रकाश जी, और वेद प्रकाश जी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्होंने अमित शाह के सामने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। वेद प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अभी आपने जो सदस्यता ग्रहण की है, क्या पहले से ही मानस बना रखा था या आज ही सोचा? नहीं, पहले से मानस बना रखा था। विचारधारा से हम जुड़े रहे ही हैं और हमारा विचारधारा जहां जिस पार्टी से मिल रहा था और जहां हमें भविष्य में उस विचारधारा के हिसाब से
बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुझे पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और वो विशेष अवसर पे और जिन लोगों की उपस्थिति में मैंने किया, विशेष रूप से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की उपस्थिति में और कैलाश विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में और हमारे सांसद राकेश सिंह जी की उपस्थिति में, ये सब हमारे गौरव को बढ़ाता है और हमारी हिम्मत को बढ़ाता है कि हम कैसे इस पार्टी के से जुड़ के लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बेहतर काम कर पाए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपने आकलन किया होगा सभी पार्टियों का, बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी थी और भी अन्य दल हैं, लेकिन सबसे बेहतर आपने जो प्लेटफॉर्म चुना है बीजेपी को, तो लगता है कि बीजेपी का भविष्य मध्य प्रदेश में और केंद्र की सरकार जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसमें बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल, जो समाज से जुड़ के काम कर रहे हैं, जो समाज के आम लोगों की पहचान, उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए जो काम कर रही है पार्टी, उसके अलावा और कोई आगे जा ही नहीं सकता है। ये मूलभूत सिद्धांत अगर किसी पार्टी के पास है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये थे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वेद प्रकाश, जिनका कहना है कि वो पार्टी की रीति नीतियों से बहुत प्रभावित हैं और इसकी वजह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसको वो बखूबी अंजाम देंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस ने नई वर्किंग कमेटी में जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 39 सदस्यों की जो है लिस्ट वो शामिल कर दी गई है। वहीं इस कार्य समिति में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेता भी उन्हें जगह दी गई है जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। CWC में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी और अंबिका सोनी, राजीव रंजन चौधरी और दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा, छत्तीसगढ़ के ताम्रध्वज साहू समेत कुल 39 नेताओं को शामिल किया गया। और इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, इसमें 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों की भी जगह दी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भी विंग पर संभावनाओं को लेकर तलाशने के लिए अब काम करना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सतना पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड जारी करते हुए मुफ्त बिजली और मुफ्त शिक्षा, इलाज और रोजगार दिए जाने के लिए गारंटी की बात कही गई। और वहीं केजरीवाल ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं और चाचा हूं। अब आप लोग मामा नहीं चाहते तो चाचा पर भरोसा करिए। बिजली का बिल 0 कर दिया, लेकिन आप में से कई लोग हैं जिनके पुराने बिजली के बिल आए पड़े हैं। गलत बिजली का बिल बना के भेज देते हैं ये लोग, किसी का 10,000 रुपए, किसी का 20,000 रुपए। उसके बाद आप चक्कर काटते रहते हो। जब बिजली दफ्तर जाते हो, बाबू कहता है 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, आपके बिजली का बिल फ्री करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? अगर मैंने बिजली आपकी फ्री कर दी तो पुराने बिल को क्या होगा? कहता जी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है मेरा बिजली का बिल 0 है, जिससे मेरा कम से कम 6-7,000 पड़ेगा। कहता जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, साल में कम से कम 25-30 हजार हमारा खर्चा था वो बच गया। हम मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आ रहे, ठीक हो जाते हैं। पिछोर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी ने टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और मीडिया से बातचीत करते हुए लोधी ने कहा कि अंचल की जनता से कांग्रेस को चंबल को वहां पर गहराइयों से में दफन करने का मन बना लिया है। वहीं पिछोर से कांग्रेस को पछाड़ने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। अब की बात कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है।
देखो हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी बार भरोसा किया है, लेकिन ये कैंडिडेट वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है, पिछोर में चुनाव लड़ता है हमारा मतदाता और कार्यकर्ता। तो अब की बार कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से कसा हुआ है, कार्यकर्ता है जोश में भरा हुआ है, और अब की बार हम पिछोर को पार करके ही हटेंगे। बैठक में जो योजना है, पूरी योजनाएं बताना है, केवल हमें जनता को जाके ऐसा कोई घर परिवार नहीं बचा हिंदुस्तान के अंदर कि जिसको भारतीय जनता पार्टी की योजना का लाभ न मिला हो, केवल हमें वही बताना है। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है, और कांग्रेस अब की बार हारी तो इसके मान लेना कि चंबल की गहराई में 30 साल के लिए दफन हो जाएगी। अब दोनों अपने दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, अब उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, अब तो बिल्कुल ढाले होने लायक नहीं है, न बोलने लायक होएगी। तो इसका मतलब ये समझिए कि अब की बार खेल हुआ और कांग्रेस जब और बीजेपी मस्त। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री राजू दांगी ने वहां पर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वही दांगी 1943 आपको बता दें कि 1993 में भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता जो है वो उससे इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि 24 अगस्त से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने वे कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं। को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगने वाला है। आज राजू दांगी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। राजू दांगी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि ऐसी क्या वजह रही आखिर कि वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। 1993 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दायित्व आपको दिए, उनका निर्वहन पूरी तरह से आपने किया और लगातार पार्टी में को अपनी खून पसीने से सींचते रहे और इतना मजबूत किया, लेकिन आज ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे? भारतीय जनता पार्टी में मैं 1993 से काम कर रहा हूं, विभिन्न पदों पर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत जो पहले थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनसे प्रेरित होकर ऐसे अच्छे लोगों का हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं, तो हमने भी शुरुआत हुई। जैसे हम वोटर हुए 1993 में पहली बार वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी में हम युवा मोर्चा में काम करने लगे। हमें लगता था कि माँ के हाथ में है, जब मौसी के हाथ में गई तो हमने बहुत दिन विचार किया कि हो सकता है सुधरेंगे, लेकिन सुधरने का तो नाम नहीं और हिटलर शाही बढ़ती गई। मैंने अपनी पीड़ा, व्यक्तिगत पीड़ा, पार्टी की पीड़ा, आज जिले के जो पुराने लोग हैं उन्होंने पार्टी को कैसे सींचा, जो 2 टाइम का भोजन करने में असमर्थ थे वो 5-5 लोगों को भोजन कराते थे, पार्टी की चिंता करते थे। आज उन लोगों में धक्का देकर बेचारे या तो घर बैठ गए या पार्टी छोड़ के चले गए। जब नाक के ऊपर पानी जाने लगा तो अपन ने भी मन बनाया कि ऐसी पार्टी में रह के हम अपनी बात भी सही नहीं कह पा रहे, हम अपनी बात सही नहीं कर पा रहे, तो ऐसी पार्टी में रहना कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजू दांगी, हमने इनसे बात की और कहीं ना कहीं इनने ये दर्द बयां किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले नीतियां हुआ करती थी वो नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। राजीव मिश्रा, INS न्यूज़, दतिया। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के 6 विधायक 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर वे विधायक स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जमीनी हकीकत जान रहे हैं। और वहीं खजुराहो पहुंचे कल्याणपुर विधायक नीलम काटियार ने वहां पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानी और दीवार पर अपने हाथों से कमल का फूल बनाया और इसके बाद मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह के साथ खजुराहो का भ्रमण किया। कार्यकर्ताओं को एक परिवार की तरह एक दूसरे की सहायता के लिए भेजती है और ये हमेशा की उनकी कार्य पद्धति में। इसी क्रम में जो राजनगर विधानसभा है उसका जो खजुराहो मंडल है, यहाँ पर आज अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, संपर्क और उनसे बातचीत ये रहा है। उसी क्रम में आज वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम और भाजपा सरकार अच्छी सरकार और कमल का फूल चिन्ह है विकास और समृद्धि का, इस नारे और स्लोगन के साथ यहाँ पर वॉल पेंटिंग का एक कार्यक्रम हुआ है।
देश भर में आज नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में साल में एक बार खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे खोले गए हैं। वही मंदिर स्थित महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित है और वहां पर भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर में पिछले 24 घंटे तक उनके दर्शन के लिए पट खुले रहेंगे। पट खुलने के बाद पहले श्री पंचायती महानिवारणी अखाड़े की ओर से महंत विनीत गिरी महाराज ने नागचंद्रेश्वर भगवान का त्रिकाल पूजन किया और इसके बाद भगवान नागचंद्रेश्वर को दूध अर्पित कर आरती की गई और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और इसके बाद आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।